नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसपा अपनी रणनीति बना चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। बसपा ने अब आकाश आनंद को उतारने की सोच चुकी है। बसपा अब नई रणनीति के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेगी। बसपा सभी पार्टियों की टेंशन बन चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अब आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आकाश आनंद की एंट्री जबरदस्त और धमाकेदार बिहार में होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में रणनीति बदल चुकी है। बसपा की रणनीति में सभी पार्टियां फंस चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी उस स्तर से काम करना चाहती है जिससे सत्ता प्राप्त कर सके। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर होने, उसी में बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति तय हो चुकी है और उसमें आकाश आनंद जो कि बसपा की कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उनकी एंट्री धमाकेदार होगी। बसपा ने सोच चुकी है कि सभी पार्टियों को नेता करना है और बसपा की सरकार बनानी है। बहुजन समाज पार्टी में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठक कर रही हैं और उस पर मंथन भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। अब वो बसपा उस तरीके से राजनीति नहीं कर रही है जिससे सभी पार्टियां खुश थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब उस तरीके से राजनीति कर रही है, सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा सभी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने में कारगर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगी। 243 सीटों में बहुजन समाज पार्टी अपनी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। बसपा के चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उनके लिए प्रचार करेंगे। आकाश आनंद की भूमिका रहेगी कि उनके लिए प्रचार करना और पार्टी को मजबूत करना। बिहार विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका काफी तेजी से रहेगी और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने में और जो बात रखने में आकाश आनंद को नए युवाओं में पकड़ बनाने के लिए भेजा जाएगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की काफी तेजी से वापसी होगी। बसपा अभी तक बहुजन समाज पार्टी अभी तक 7 सीट जीतने में बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने 2020 तक अपनी 7 सीटों में जीत चुकी है और बहुजन समाज पार्टी अपनी उम्मीदवारी फिर से पेश करना चाहती है। उन सीटों में से खासकर 2005 में बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीट जीती थी और उससे पहले 2000 में बहुजन समाज पार्टी ने शून्य पर सिमट कर रह गई और 2010 में बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई और 2015 में भी बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट कर रहेगी। लेकिन 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने एक विधानसभा जीतकर जो और पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी। बहुजन समाज पार्टी 7 सीटों पर अभी तक जीत चुकी है और अब अगली रणनीति बहुजन समाज पार्टी की काफी बेहद चौंकाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी अब उस तरीके से अपनी राजनीति करना चाहती है जिससे बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सीट भी निकलने में कामयाब दिखेगी। बहुजन समाज पार्टी अब उस रणनीति पर आ चुकी है जिससे सभी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने अब उस तरीके से राजनीति करना स्टार्ट कर दिया है जिससे सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में अब चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को प्रचार के लिए उतारा जाएगा और उस प्रचार में आकाश आनंद जमीनी स्तर से लेकर और जनसभाओं तक कार्य करेंगे, जो छोटी छोटी चौपाल लगाकर अपना प्रदर्शन दोहराएंगे और बसपा की रणनीति बताएंगे, बसपा का कार्यकाल बताएंगे जो यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत में 2007 से 12 तक चला और बहुजन समाज पार्टी का कार्य बताएंगे, क्या क्या बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के अंदर बदलाव किया। आकाश आनंद की भूमिका काफी तेजी से रहेगी। आकाश आनंद उस मजे हुए नेता माने जा रहे हैं और उनकी रणनीति बेहद खास होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को फायदा दिलाने के लिए आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका काफी तेजी से रहेगी। आकाश आनंद को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए जमीनी कैडर पर ध्यान देने की कवायद में लग चुके हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को फिर से 18 मई 2025 में पार्टी में वापसी की और
27 के विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर होने, उससे पहले विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर होने और आकाश आनंद की कड़ी भूमिका रहेगी। अब उसमें देखना होगा कि आकाश आनंद कितने तेजी से बसपा को ग्रो कर सकते हैं और कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। आपको कितनी इस वीडियो में सच्चाई दिखी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बसपा के समर्थक से ज्यादा जुड़ेंगे और ज्यादा देखेंगे तो बसपा के कैडर पर फोकस और कैडर को मजबूत करने में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें।